हेलो, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नोटबुक रिवीजन। और मैं आपका दोस्त, आपका सहपाठी अजय। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी 36 और 36 जो बाकी बचे हुए वर्ड मीनिंग्स थे उनको मैं लिख के और लाया हूँ। तो हम लोग वो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। ओके। तो 31 हुआ है एक्कोलेड। इसका मतलब है ACCOLADE। इसका मतलब है पुरस्कार या फिर प्रशंसा करना। अवार्ड ऑफ मेरिट, जैसे किसी सेना वगैरह को आपने देखा होगा, तो किसी को मेरिट के बेस से उसका अवार्ड देते हैं, उसे एक्कोलेड कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे द न्यूयॉर्क अवार्ड्स आर द मीडिया इंडस्ट्रीज हाईएस्ट एक्कोलेड। मतलब मीडिया इंडस्ट्री के मामले में जो न्यूयॉर्क अवार्ड है वो एक मेरिट के हिसाब से अवार्ड है। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है। 31 है अकम्प्लिस। ACCOMPLICE। इसका मतलब होता है गुनाह का साथी। आपने देखा पार्टनर इन क्राइम। इसका एग्जांपल है हिज अकम्प्लिस वॉज अरेस्टेड आफ्टर ए हाई स्पीड पुलिस चेज। मतलब जो उसका पार्टनर इन क्राइम था वो पुलिस चेज के बाद पकड़ा गया। 33वां है अकॉर्ड। ACCORD। सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। अकॉर्ड का मतलब है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका पहले पूरा कंप्लीट एग्रीमेंट करा ले तब हम कुछ करें। तो इसका देखते हैं। बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑलरेडी इन अकॉर्ड द काउंसिल डिसाइडेड टू कैंसिल द मीटिंग। मतलब मेंबर्स किसी कंपनी वगैरह के सभी मेंबर्स एक एग्रीमेंट में आ गए थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। 34 है एक्यूज्ड। ACCUSED। इसका मतलब है आरोपी। वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। एग्जाम्पल हिज वॉइस वॉज काम बट हिज आइज एक्यूज्ड हर। 35 है एक्मे। ACME। इसका मतलब है शिखर, पीक। जैसे आप देखते हैं ना कोई पीक पे पहुंच गया, तो और इसका एग्जांपल है ही वॉज द वेरी परफेक्शन एंड एक्मे ऑफ क्वेश्चन। मतलब वो परफेक्शन के मामले में, और क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो देखभाल वगैरह के मामले में काफ़ी अपने पीक पे पहुंच चुका था। 36 है एक्विट। ACQUIT। इसका मतलब होता है बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। इसका एग्जांपल है द रिजल्ट वॉज दैट ऑल 5 सस्पेक्ट्स वर एक्विटेड आफ्टर ए वेरी फेयर ट्रायल। 37वां है अडेप्ट। ADAPT। इसका मतलब है अनुकूल बनाना, किसी भी चीज़ को अनुकूल बनाना। टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल है ही नीडेड टू अडेप्ट हिज स्ट्रेटजीज व्हेन डीलिंग विद हर। मतलब अगर वो उस कोई भी इंसान उससे डील कर रहा है तो उसे अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह को से अनुकूल हो जाना चाहिए। मतलब अपने आप को ढाल लेना चाहिए किसी भी इन्वायरमेंट वगैरह में। इसका मतलब यह है अडेप्ट। ADAPT अडेप्ट। 38 है ADEPT अडेप्ट। इसका मतलब है निपुण, प्रोफिशिएंट। जैसे इसमें माहिर भी कह सकते हैं इसे हम, ADEPT को। और इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है अडेप्ट और ये एडेप्ट। ADEPT और ADAPT। उसका मतलब है अनुकूल बनाना और इसका मतलब है माहिर, निपुण। तो इसका एग्जांपल है एडेप्ट का शी इज़ वेरी एडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। मतलब वो मीडिया के साथ डील करने में काफ़ी माहिर है। 39 है एडोलसेंट। मतलब किशोर अवस्था। ADOLESCENT एडोलसेंट। वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट। इसका एग्जांपल है माई एडोलसेंट ईयर्स वर सम ऑफ द वर्स्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब जो मेरी एडोलसेंट एज के जो साल थे वो मेरी लाइफ के कुछ ख़राब सालों में से हैं। 40वां है अडल्ट्रेशन। ADULTERATION।
इसका मतलब है मिलावट, मतलब किसी चीज़ में मिलावट करना, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कोमोडिटी। इसका एग्जांपल है दिस एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मस्ट स्टॉप, मतलब खाने में मिलावट ख़त्म हो जानी चाहिए। 41वां है अडल्ट्री, ADULTERY। इसका मतलब है विवाहेतर संबंध, व्यभिचार, मतलब शादी के बाहर किसी से संबंध बनाना। जैसे कि इसका एग्जांपल है ही फाउंड आउट दैट हिज वाइफ हैड कमिटेड अडल्ट्री। इसका मतलब है टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। 42nd है एडवर्स, ADVERSE, मतलब प्रतिकूल, अनफेवरेबल। जैसे कि एग्जांपल है हरिकेन्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, टोर्नेडोज एंड हेल स्टॉर्म्स आर ईच एन एग्जांपल ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन। मतलब तूफान वगैरह ये जो भी आते हैं ये सब जो मौसमी कंडीशन होती है उनके प्रतिकूल है, एडवर्स है, मतलब कोई फेवर में नहीं है वो चीज़ें। तो एडवर्स ध्यान रखना, प्रतिकूल, अनफेवरेबल। 43rd है आफ्टर मैथ, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, पीरियड फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, आफ्टर मैथ। इसमें हम देखते हैं जैसे कोई भी अब सेलिब्रिटी वगैरह जब उनकी डेथ हो जाती है तो कई बार न्यूज़ वगैरह में आता है कि आफ्टर मैथ, मतलब ये कोई जैसे कोई अप्रिय घटना हो जाती है ना, तो उसके बाद उसके लिए आफ्टर मैथ का यूज़ किया जाता है उस वर्ड के लिए। जैसे किसी को अवार्ड मिला है तो वहाँ पे आप देखोगे कि आफ्टर मैथ लिखा जाता है कि आफ्टर मैथ यानी कि उनके मरने के बाद या कुछ ऐसा है। 44th है अघास्ट, AGHAST, अघास्ट। इसका मतलब है हतप्रभ रह जाना, सडनली फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। एग्जाम्पल है तानिया स्टेड एट हिम अघास्ट अनेबल टू स्पीक, मतलब तानिया ने उसकी तरफ को एकदम शौक में देखा और वो बोलने के काबिल नहीं थी, वो बोल नहीं सकी, शौक में थी कोई क्योंकि। 45th है अजाइल, AGILE। इसका मतलब है लचीला या फुर्तीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। एग्जाम्पल है ही इज़ नोन टू हैव एन अजाइल एंड क्विक माइंड। 46th है अगोनी, AGONY। इसका मतलब है दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग्स। इसका एग्जाम्पल है दैट लेवल ऑफ अगोनी वॉज समथिंग शी नेवर वांटेड टू गो थ्रू अगेन, मतलब वो ऐसे दर्द से गुजरी है कि वो फिर कभी उससे नहीं गुजरना चाहेगी। 47th है आइल, AISLE। इसका मतलब है नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स, मतलब कोई गलियारा होता है जैसे अब क्लासरूम्स वगैरह में होता है। तो इसका एग्जांपल है द ब्राइड वॉक डाउन द आइल टू द अल्टर, मतलब जो दुल्हन है वो गलियारे से होती हुई जो स्टेज या अल्टर जो था वहाँ पर पहुँची। अल्टर मतलब होता है कोई ऊंचा प्लेस, जैसे आप घर में भगवान जी की मूर्ति रखते हैं तो उसे अल्टर कहते हैं, अब गाएगा वो। 48th है, मतलब उसे अल्टर प्लेस कहते हैं। 48th है अल्केमिस्ट, इसका मतलब होता है पारस, समवन हु ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द बेटर। पारस मतलब सभी जानते हैं कि कोई छू देता है तो जो पत्थर की चीज़ है वो सोने की बन जाती है, तो उस ऐसे इंसान को अल्केमिस्ट कहते हैं। 49th है एलिमोनी, ALIMONY। इसका मतलब है तलाक के बाद दी जाने वाली रकम, और यूजुअली ये पत्नियों को मिलती है। 50वां है अल्टर, ALTAR। इसका मतलब है बेदी, टेबल और प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस, मतलब वही जहाँ मूर्ति वगैरह रखी, जैसे घर वगैरह में हम ऊपर रखते हैं, मतलब अल्टर प्लेस है वो, तो उसे वो कहते हैं अल्टर का मतलब बेदी, ये जो ऊंचा प्लेस। शी रोज टू कीप द अल्टर बिटवीन देम, मतलब वो खड़ी हुई अपने दोनों के बीच में बेदी रखने के लिए। 51 है अल्टरकेशन,
ALTERCATION, अल्टरकेशन। इसका मतलब है वाक युद्ध, किसी के साथ कहासुनी होना। एक लाउड आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल है एन अल्टरकेशन एंश्यूर्ड, कहासुनी हो गई। 52 है एम्बिजियस, AMBIGUOUS, इसका मतलब है अस्पष्ट, द्विअर्थी, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एग्जाम्पल, हर सॉन्ग्स आर इंटेंशनली एम्बिजियस, मतलब उसके गाने इंटेंशनली अस्पष्ट होते हैं, द्विअर्थी होते हैं। 53 है एमिनेबल, इसका मतलब सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। AMENABLE, एमिनेबल। एग्जाम्पल, ही वॉज एमिनेबल टू चेंज, मतलब वो बदलने के लिए तैयार है। तो ये एक तरीके जैसे किसी ने सुझाव दिया तो वो तैयार है। 54 है एमिएबल, इसका मतलब है दोस्ताना, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, जैसे मिलनसार होते हैं जो उसे एमिएबल कह देते हैं। आई एम अ स्वीट टेम्पर्ड एमिएबल चार्मिंग मैन। 55 है एंग्स्ट, ANGST, एंग्स्ट, इसका मतलब है चिंता, ग्रेट एंजाइटी। एग्जाम्पल है शी चैनल्ड हर टीनेज एंग्स्ट इनटू रीडिंग बुक्स एंड बिकमिंग ए गोथ, मतलब उसने अपनी जो भी टीनेज की जो चिंता वगैरह थी उसे किताबें पढ़ने और एक जाहिल गंवार बनने में बिता दिया, जो अपनी चिंता थी। 56 है एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश, इसका मतलब है वेदना, व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। एग्जाम्पल है ही एक्सपीरियंस्ड द एंग्विश ऑफ डिवोर्स आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज। ओके। 57 है एनोटेट, ANNOTATE, एनोटेट, इसका मतलब है टिप्पणी, टिप्पणी करना, टू ऐड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, हैविंग समथिंग ऑन पेपर मेक्स इट ईजियर टू एनोटेट, मतलब अगर हमने कुछ पढ़ा तो उसकी टिप्पणी करना आसान है, इसका मतलब यह एनोटेट, मतलब यूज़ करो वर्ड किसी उसमें। 58 है एनोनिमस, ये पता है सबको, इसका मतलब गुमनाम होता है। इसका एग्जांपल है द डोनर विशेस टू रिमेन एनोनिमस। 59 है एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट, पूर्वगामी, समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है मैरी सॉ जॉन एंड थैंक्ड हिम, तो इसमें जो 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 जॉन है उस वह पूर्वगामी है हिम का, हिम प्रोनाउन है उसका। 60 है एपैथी, APATHY, इसका मतलब है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशन, एंथुजियाज्म। एग्जाम्पल है हाउ कैन वी ओवरकम वोटर अपैथी, मतलब हम किसी वोटर की उदासीनता को कैसे कम कर सकते हैं। 61 वह है अपैलिंग, APPALLING, इसका मतलब है बहुत भयावह है, वेरी बैड एंड शॉकिंग। एग्जाम्पल है ही अंडरस्टैंड्स वाई दे बिहेव्ड सो अपैलिंगली, मतलब वह समझता है कि उसके साथ इतना भयावह व्यवहार क्यों किया गया। 62 है अपीजमेंट, APPEASEMENT, अपीजमेंट, तुष्टिकरण, एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। जैसे इसका एग्जाम्पल है ए मदर माइट गिव हर अ चाइल्ड अ बाइक टू अपीज हिम आफ्टर लिसनिंग टू बैग फॉर आवर्स, मतलब अपीजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी को बहुत एडवांटेज दे देना। अगर वो जैसे कि उस माँ ने अपने बच्चे को बाइक दिला दी क्योंकि वो बहुत दिनों से या बहुत घंटों से बार बार बोल रहा था, तो उसे अपीज कर दिया। 63 है आर्काइव्स, ऐतिहासिक, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्काइव जानते हैं जैसे फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आता है आर्काइव्स का, जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हैं, तो इसका वही मतलब है आर्काइव्स, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। 64 है आर्ग्यूमेंटेटिव, ARGUMENTATIVE, आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करने वाला। एग्जाम्पल है शी हैज़ बिकम वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिफ़िकल्ट। 65 है आर्टिकुलेट, अच्छा वक्ता, ए गुड ओरेटर,
इसका एग्जांपल है द इलनेस हिंडर्ड हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वेल। इसका मतलब है कि जो बीमारी है उसने उसकी सही तरीके से बोलने की क्षमता को कम कर दिया। 66वां है एसेटिसिज्म, ASCETICISM। इसका मतलब है संन्यास लेना या संन्यास जो भी, अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। 67 है असोल्ट, मारपीट करना, अ वायलेंट अटैक। एग्जाम्पल ही वॉज जेल्ड फॉर असोल्ट। 68 है असेट, ASSET, संपत्ति, वैल्यूएबल्स। ये हो गए जैसे फ़ोन, बाइक, कार, ये सब एक तरीके से एसेट हो जाते हैं जिनकी वैल्यू होती है मार्केट में कुछ। 69 है एट्रोसिटीज़, इसका मतलब है जुल्म, वायलेंस एंड क्रूएल एक्ट। इसका एग्जाम्पल है दीज पीपल आर गिल्टी ऑफ एक्ट्स ऑफ ग्रेट एट्रोसिटी। 70वां है अटेन्युएट, ATTENUATE। इसका मतलब शांत करना, कम करना, टू काम और सूथ। अटेंचुएट डक्ट एंड फैन नॉइस, मतलब पंखे की आवाज़ को कम कर देना। मतलब जैसे कोई भड़का हुआ मामला वगैरह है तो उसे शांत करना, ये सब अटेंचुएट का मतलब ATTENUATE। 71वां है एट्रिशन, ATTRITION। इसका मतलब है सन्निकर्षण, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। मतलब इसका मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कई बार कोई वॉर छिड़ जाते हैं तो जैसे समय समय पर आक्रमण कर शत्रु को दुर्बल बनाने की प्रक्रिया, मतलब किसी को कमज़ोर करने के लिए जो भी वॉर वगैरह होते हैं तो उन सब चीज़ों को एट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका, इट वॉज अ वार ऑफ एट्रिशन, मतलब किसी को वीक करने के लिए समथिंग वगैरह, ये इसलिए एट्रिशन का यूज़ होता है। 72nd वर्ड है ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट। इसका मतलब है बढ़ाना, ऐड टू और इंक्रीज। एग्जाम्पल है द प्लान इज टू ऑगमेंट वॉट वी आर डूइंग एंड नॉट रिप्लेस इट। 73rd है ऑगस्ट, AUGUST। इसका मतलब है महत्वपूर्ण, भव्य, राज्य, इम्पोर्टेंट, मैजेस्टिक, मतलब भव्य है बिल्कुल। इसका एग्जांपल है वी विजिटेड देयर ऑगस्ट मैंशन एंड एक्सपेंसिव ग्राउंड्स, मतलब हमने उनकी भव्य हवेली में गए और राजमहल वगैरह में गए। 74th है ओरा, AURA। ओरा मतलब जैसे कोई भी कैरेक्टर होता है, वो आभा, फीलिंग और कैरेक्टर पर्सन। इसका एग्जांपल है द वुड्स हैव एन ओरा ऑफ मिस्ट्री, मतलब जंगल या वुड्स में मिस्ट्री, कन्फ्यूजन वाला जो भी ऐसा ओरा होता है। 75th है एवर्स, AVERSE। इसका मतलब है नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, ही सीम्स टू बी एवर्स टू एक्सरसाइज, मतलब उसे एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद नहीं है। 76th है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, अत्यंत बुरा, हेटफुल। इसका एग्जांपल है आई फील ऑफुल अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे, मतलब मुझे अत्यंत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उसका बर्थडे भूल गया। सो थैंक यू गाइस, और कल मैं इसके B अल्फ़ाबेट के जो भी वर्ड्स हैं वो अपलोड करूँगा, तो आप लोग बने रहो। और थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है तो मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। तो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।